प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसी कारण हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए लूका का किताब 24वां अध्याय को लिया है, उधर उस अध्याय से हम लोग संदेश में जाएगा। 1 से लेकर 5 तक फटाफट पढ़िए। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन संबंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुका रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती? आमीन। ये संडे का दिन है, हफ्ता का पहला दिन है। पहला दिन यीशु मर के शुक्रवार को कब्र में गया। ये लोग 3 दिन की बात देखने के लिए आ रहा है। वो कब्र खुल गया है ना? कब्र खुल गया तो ये देखने के लिए कौन कौन गया? 10वां वचन पढ़िए। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलिनी और योत्रा और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी। इतने लोग गया था। किधर? कब्रिस्तान में गया। वो मगदलना मरिया और योवन्ना और याकूब का मम्मी मरियम और भी स्त्री लोग किधर गया? कब्रिस्तान में गया। और उधर कब्रिस्तान में जाके देख रहे हैं, उधर कब्र खुल गया है। आमीन। वहां यीशु मसीह का शरीर नहीं है। वो लोग बहुत दुख हो गया है। यीशु मसीह का शरीर को कोई उठा के लेके गया क्या बोल के ये लोग घबराहट हो गया है। देखो, कोई इंसान गया क्या? आदमी गया क्या? नहीं गया। कौन गया? स्त्री लोग। आमीन। जो स्त्री परमेश्वर से डरत लिया, गुस्सा लिया है ना, हवाई लिया ना, हवा का साथ में तुम लोग को मिला ना, हवा श्रापित लिया है ना, श्रापित तो नहीं लिया है, दर्द दिया है। वही औरत यीशु को प्यार कर रहा। देखो, यीशु को स्त्री लोग गया, आदमी लोग गया क्या? नहीं है। लेकिन परमेश्वर आदमी लोग को लाड़ देता है हर काम में, आदमी को, और उसका प्यारा कौन है? औरत लोग। आमीन। कोई गया नहीं। इन लोग जाके खड़ा रह के खबर में जाके देख रहा है, कब्रिस्तान में यीशु मसीह का बॉडी नहीं है। 4वां वचन पढ़िए। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी। देखो, उस समय देखो, हिंदी अच्छा हम लोग का बोलती हिंदी, बाइबल का हिंदी देखो क्या हो रहा है, पढ़ो। जब वे इस बात से, जो इस बात से भौचक्की हो रही थी। देखो, बहुजत थी है ना, बहुजत थी। तो हम लोग क्या बोलता है, वो नॉर्मल हम लोग क्या बोलता है, अरे वो घबराहट हो गया है। लेकिन शुद्ध हिंदी देखो, बाइबल का हिंदी। आमीन। बाइबल इज ए ग्रेट। पढ़िए। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी। देखो, वहां जाके वो लोग घबराहट हो गया है। शरीर नहीं है, ये एक दूसरा वातावरण कर रहा है। तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए। देखो, एकदम शुद्ध व्हाइट वस्त्र पहन के 2 पुरुष इन लोगों के बीच में खड़ा है। आमीन। जैसा अचानक 2 पुरुष खड़ा हो गया है, उन लोग के अंदर क्या होएगा? घबराहट आ गया। अचानक 2 पुरुष आ गया, घबराहट किसको भी आएगा। अचानक खड़ा हो गया। अभी ये दोनों खड़ा होने से ये सारे स्त्री लोग के अंदर क्या हो गया? पढ़ो। जब वे डर गई, जब वो लोग डर गया और धरती की ओर मुंह झुकाए। देखो, वो लोग किधर मुंह देख रहा है? डर के मुंह को किधर? धरती पे देख रहा है, घबराहट में बैठा है, ऐसे ही देख रहा है। एक बाजू से दर्द, एक बाजू से दर्द, उसका शरीर नहीं मिला। दर्द के साथ में क्या आ रहा है? भय आ गया। ये दोनों को देखा, भय भी हो गया, डर गया। और धरती की ओर मुंह झुकाए हुए रही। तो उन्होंने उनसे कहा, जब ये 2 पुरुष स्त्री से कहा, तुम जीविते को
वो जीवितों को, मरे हुए में क्यों ढूंढते? अरे वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसको तुम कब्रिस्तान में क्यों ढूंढ रहा है? आमीन। वो जीवित परमेश्वर है, उसको कब्र में रखने की नहीं सकता है, वो चला गया। आमीन, हालेलुया। ये बात पढ़ेगा, 9वां वचन पढ़ो। और कब्र से, हाँ, और कब्र से, आमीन, हाँ, और कब्र से हाँ, लौटकर, कब्र से लौटकर, ये सारे स्त्री लोग लौटकर उन 11 को उन 11 को, वो 11 चेले लोग को और अन्य सबको और सबको ये सब बात ये स्त्री लोग बोल दिया। आमीन, हालेलुया। हम लोग कल का वचन में भी देखा, वो एक पार्ट अलग है, हम लोग यूहन्ना में देखा, आज लूका में देख रहा है। इसमें 15 वचन पढ़िए। और जब वे आपस में हाँ, बातचीत और पूछताछ तो कर रहे 13, 14, 15 पढ़ो, अच्छा पड़ेगा। उसी दिन उनमें से हाँ, 2 जन हाँ, इमाउस नामक हाँ, एक गांव को जा रहे थे, हाँ, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। हाँ। वे इन सब बातों पर देखो ये लोग जा रहा है, एक गांव को जा रहा है, एम्माऊ बोल के एक गांव है, उस गांव को जा रहा है, ये सुसमाचार लेके जा रहा है। जाते समय वे इन सब बातों पर वो लोग क्या बात कर रहा है? वो कब्र के बारे में बात कर रहा है, वो 2 पुरुष के बारे में बात कर रहा है। बात करते चलते रहने के समय आपस में बात करते जा रहे थे। हाँ, और जब वे आपस में हाँ, बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, पूछताछ करता था, तो यीशु हाँ, आप पास आकर हाँ, उनके साथ हो लिया। आमीन। अभी देखो उधर वो लोग कब्रिस्तान में रहने के समय 2 पुरुष आ गया, और ये लोग अभी बात करते करते वो एम्माऊ वो गांव के लिए जाने का समय यीशु खुद ही इन लोगों के साथ में है। लेकिन यीशु को पहचाना गया लोग, वो कोई वो अन्य पुरुष है समझ के उसका साथ में वातावरण करते करते गया। उसमें 29 पढ़ो। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे देखो ये लोग वातावरण करके जा रहा है, वैसे चलते रहने के समय उसे रोका उसको रोका के और साथ रहे। वो 28 पढ़ो। इतने में हाँ, वे उस गांव के पास हाँ, पहुंचे जहां वे जा रहे थे, वो जो गांव में आ गया, यीशु भी साथ में आया। और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता। आमीन। ये लोग अपने जो गांव में जाने का जा रहा था, यीशु दूसरे गांव जाने के लिए तैयार हो गया। तुम लोग जाओ, हम इधर जा रहे हैं। उसी समय वो लोग क्या बोल रहे हैं? परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, वो लोग यीशु मसीह को रुका दिया, रुका के हमारे साथ रहे, आज हमारा साथ में रह जाओ, कल जाओ। क्योंकि संध्या हो चली। अभी शाम हो चुका है। फिर भी वो लोग यीशु को मालूम पड़ा क्या? पहचान में नहीं आया। वो लोग कोई पुरुष है, अच्छा इंसान है, चलो इनके साथ में आज जिंदगी गुजारेगा, हम सब प्रार्थना में रहेगा। विश्वासी लोग हैं, वो लोग प्रार्थना ही करेगा। और अब दिन बहुत ढल गया है, तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। अभी उन लोग के साथ में रहने के लिए किधर गया? भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, आमीन। ये समझने की बात है। यीशु मसीह किधर था? 3 दिन कब्र में था। अच्छा समझ जाओ, कितना दिन? 3 दिन। हालेलुया। अभी ये धरती में है, अभी कब्र में है क्या? नहीं है, अभी कब्र की बाहर है। हालेलुया। बाहर आ गया। अभी उसका शरीर था क्या? नहीं है, शरीर को मार दिया ना। अभी देखिए, ये बात में ध्यान रखो, पढ़ो। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, देखो ये 11 लोग और भी लोग हैं ना, 11 और लोग हैं। उन चेले लोग के साथ में काय के लिए बैठा है? भोजन करने के लिए बैठा है। वो कौन सा शरीर था? आमीन, हालेलुया। खाना कौन सा शरीर खाता है? मिट्टी का शरीर खाता है। खाना कौन सा शरीर खाता है? मिट्टी का शरीर खाता है। यीशु मसीह का शरीर है ना, मांस का शरीर खाता है। यीशु मसीह का मांस का शरीर क्या हो गया है? इधर मिट्टी में ही
गया है और देखने के लिए गया, मिला क्या? नहीं मिला। अभी यीशु कौन सा शरीर में है? महिमा का शरीर में है। आमीन। कौन सा शरीर है? महिमा का शरीर है। मांस का शरीर चला गया। आमीन। पहला शरीर प्राण का शरीर, दूसरा शरीर आत्मा का शरीर, तीसरा शरीर मिट्टी का शरीर, मांस का शरीर, चौथा शरीर महिमा का शरीर। आमीन। चौथा शरीर महिमा का शरीर। अभी तीसरा शरीर खत्म हो गया है ना, मिट्टी में चला गया। अभी कौन सा शरीर आया है? चौथा शरीर आ गया। ये शरीर खत्म हो गया है। यीशु मसीह कौन सा शरीर में खड़ा है? महिमा का शरीर में खड़ा है। जब हम लोग पुनरुत्थान में होके, हम लोग भी, यीशु बोला है ना, उसकी आवाज आने के समय हम लोग कब्र से उठ जाएगा। आमीन। जो जिंदा है वो लोग भी रैप्चर के लिए तैयार हो जाएगा। उस समय हम लोग को कौन सा शरीर मिलेगा? महिमा का शरीर मिलेगा। तुम क्यों मिट्टी का शरीर में ध्यान लगाता है? मिट्टी का शरीर के लिए तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो मिट्टी का शरीर के लिए तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करेगा, महिमा का शरीर नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जो महिमा का शरीर पाएगा वही स्वर्गराज जाएगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा। यह महिमा का शरीर नरक में नहीं जाएगा। महिमा का शरीर अलग ही है। आमीन। यह सिर्फ स्वर्गराज में जाने वाले को मिलेगा, नरक में जाने वाले को नहीं मिलेगा। आमीन। अभी महिमा का शरीर में यीशु खड़ा है ना, उसका घर में गया, उनके साथ में पढ़ो, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा। हाँ, अभी ये यीशु मसीह भोजन करने के लिए बैठा। कौन सा शरीर में? महिमा का शरीर में। जब हम लोग भी एक दिन महिमा का शरीर में भोजन कर सकता है। आमीन। उसी के लिए मेहनत करता है। मैं ये जानकार है, इसलिए मैं मौत से कभी डरता नहीं है। आमीन। मेरे को मालूम है एक दिन ये शरीर जाएगा, उस जगह में मेरा महिमा का शरीर आएगा। आमीन। जितने लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, मन परिवर्तन हो गया है, अपने चाल चलन शुद्ध रखा है, यीशु का प्रिय बच्चा बन के धरती में रहेगा, उनको सिर्फ मिलेगा महिमा का शरीर। दूसरा किसको नहीं मिलेगा। तुम कितना भी धार्मिक हो जाओ, तुम भी कितने भी पवित्र होने दो, जब तुम यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेके यीशु मसीह के साथ में नहीं चलेगा, तुमको ये महिमा का शरीर नहीं मिलेगा। ये पक्का बात है। ये यीशु वो बात करके दिखा रहा है। महिमा का शरीर में वहां प्रवेश किया, वहां यीशु मसीह सबका साथ में भोजन कर रहा है। आमीन। हाँ, उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। आमीन। उसका बाद वो रोटी तोड़ के उन लोगों को दे रहा है, उसी वक्त उन सभी का आंखें खुल गया। आमीन। जब खुल गया उसी वक्त क्या सीन हो रहा, पढ़ो। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। सभी लोग अभी किसको पहचान लिया? अरे बाप रे, दिन भर हम लोग साथ में चल के आया, पहचान में नहीं आया। अभी शाम हो गया, उसको घर में जबरदस्ती हम लोग बुला के आया, फिर भी हम लोग यीशु को पहचाना नहीं। देखो 11 चेले भी 3.5 वर्ष यीशु का साथ में चलता था, पहचान में आया? पहचान में आया नहीं। कभी पहचान हो रहा है? यीशु ने रोटी तोड़ के उनको देने के समय वो लोग पहचान लिया। आमीन। वही से यीशु पकड़ने का पहला वो रोटी तोड़ के योदा को दिया, वो जैसा खाया, क्या किधर से वहां से चला गया, यीशु को पकड़ा दिया। आमीन। वही से यीशु मसीह अभी फिर से वही काम कर रहा है, रोटी तोड़ के चेले लोग को दे रहा है। वो लोग जैसा लिया, उन लोग का नजर खुल गया। तो क्या देख रहा है? उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। बस यीशु को देख लिया,
छुप गया है, उसका बाद घायल हो गया, कहाँ गया पता नहीं। आमीन। आया, दिन भर चल के आया है, साथ में खाने के लिए बैठा और रोटी तोड़ के दिया, पहचान हो गया यीशु, उसी वक्त छुप गया, पता नहीं कहाँ गया। कल देखा था द्वार बंद था, यीशु मसीह अंदर आया। देखो महिमा का शरीर की महिमा देखो, महिमा का शरीर का महिमा देखो। जब यह मांस का शरीर मिट्टी में जाएगा, जब महिमा का शरीर मिलेगा, महिमा का शरीर मिलेगा तो हम लोग को द्वार का जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। पाताल भी खुल जाएगा, धरती भी खुल जाएगा। महिमा का शरीर पाने के लिए जो विश्रांत में बैठा है, यीशु का आवाज आएगा तो वो लोग किधर जाएगा? पाताल को खोल के, धरती को खोल के किधर चले जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। यीशु आया ना, जैसा इधर से बाहर निकलने के समय महिमा का शरीर फिट हो जाएगा। आमीन। ऐसा यीशु मसीह को महिमा का शरीर फिट हो गया है, वो काया सबका साथ में बैठा है। आमीन, हालेलुया। उसमें 37 पढ़ो, 36 पढ़ो। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, परंतु वे घबरा गए और डर गए। आमीन, हालेलुया। अभी देखो फिर से सीन हो रहा है, वहां से घायल हो गया, फिर से ये लोग यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे, दरवाजा बंद करके, दरवाजा बंद करके खड़ा हो गया है। ये बातें कह ही रहे थे कि वे देखो घर में बंद करके यीशु का बात करते रह गया कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। देखो वो लोग बात करते रहने के समय यीशु मसीह क्या हो गया? बीच में खड़ा हो गया है। हालेलुया, बीच में खड़ा हो गया। कौन सा दरवाजा से आया है? वही महिमा का शरीर की महिमा, यही शरीर हम लोग को मिलेगा। मैं विश्वास करता हूं मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं उसका सेवा करते रहता है। ये संदेश प्रभु यीशु ने मेरे द्वारा प्रकट कर रहा है। ऐसा कितने लोग का द्वारा, कितने दास लोग का द्वारा प्रकट करेगा, वो लोग महिमा का शरीर जरूर पाएगा। आमीन। सुनने वाला बच्चे लोग अपना मन परिवर्तन होके यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके यीशु मसीह के साथ में चलेगा तो उसको जरूर महिमा का शरीर मिलेगा। आमीन, हालेलुया। पढ़ो। और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। देखो उन लोग के बीच में आके यीशु क्या बोला? तुझे शांति मिलेगा। हालेलुया। 37 पढ़ो। परंतु वे घबरा गए, परंतु वो लोग घबरा गया। फिर से देखो दरवाजा बंद है, वहां से साथ में आया, मालूम नहीं था। शाम को हम लोग जबरदस्ती लेके आया, साथ में खाया। आमीन। अभी देखो हम लोग प्रार्थना के लिए तैयार हो गया, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, लेकिन ये कौन सा रास्ते से आया बोल के घबराहट हो गया। आमीन। महिमा का शरीर को कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो शरीर के लिए हम लोग मेहनत करना पड़ेगा। दानियल का जैसा 3 बार प्रार्थना करना पड़ेगा। आमीन। हर दिन 3 घंटा। आमीन। 3 आवर्स, 3 घंटा क्या करना पड़ेगा? बाइबल पढ़ना पड़ेगा। वो बाइबल जेके प्रार्थना के लिए थोड़ा टाइम उधर जाके ऐसा, ये एक्टिंग यीशु को पसंद नहीं। दिल से प्रार्थना करना चाहिए, दिल से बाइबल पढ़ना चाहिए। मतलब के लिए आना नहीं है। मतलब ही इंसान को यीशु पहचान लेता, उनको आशीष कभी नहीं देता है। देता है क्या? नहीं देता है। इंसान को हम लोग बरमा सकता है, परमेश्वर को कोई बरमाने की नहीं सकता है। आमीन। अभी देखिए यीशु मसीह अचानक आने से वो लोग घबराहट हो गया है। पढ़ेगा, परंतु वे घबरा गए, वो लोग घबरा गया और डर गया। और समझे कि ये लोग समझ गया हम किसी भूत को देख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? किसी भूत को देख रहे हैं। हिंदी बाइबल में गलत है, इंग्लिश तमिल में क्लियर है, इंग्लिश में भी क्लियर है। इंग्लिश में, तमिल में दिया है स्पिरिट दिया है, आत्मा दिया है, भूत नहीं है। ये हिंदी बाइबल गलत है। आमीन। एक स्पिरिट है, एक आत्मा है,
एक आत्मा को देख रहा है। 38 पढ़ो, 39 पढ़ो। उसने उनसे कहा, हाँ। क्यों घबराते हो? तुम लोग क्यों घबराहट हो गया है? और तुम्हारा मन में क्यों संदेह उठते? क्यों तुम्हारा अंदर संदेह आया? क्यों अविश्वास आया? 39। और मेरे पाँव को, तुम लोग अभी मेरा हाथ को देखो, मेरा पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मैं जो क्रूस में मारा गया है। ये मैं जो क्रूस में मारा गया वही यीशु है। तुम लोग साथ में आया वही यीशु है। तुम लोग वो जो यम्माऊ गांव जा रहा था, उस गांव में तुम लोग साथ में आए थे ना, वही है। तुम लोग भोजन करने के लिए बैठा था, अब मैं रोटी तोड़ के देने के समय तुम लोग का नजर खुल गया, मैं वहां से घायल हो गया। घायल बोलता है ना, गायब हो गया है। आमीन, गायब हो गया है वो ये यीशु। फिर से मैं आया है। फिर भी तुम लोग क्यों घबराहट हो रहा है? अगर संदेह है, मेरा हाथ को देखो, मेरा पाँव को देखो। मुझे छू कर देखो, मेरे को छू कर देखो बोला। आत्मा को छू सकता है क्या? शरीर को छू सकता है। यीशु बोल रहा छू के देखो। इसका मतलब वो शरीर कौन सा शरीर? महिमा का शरीर। हालेलुया। मध्य प्रदेश से डॉक्टर माया पटोले, आमीन, 78 उम्र है, उसने ये सवाल लिख के आया है, पास्टर जी इसका संदेश हमको चाहिए। उसके लिए मैं ये 2 संदेश दिया है। आमीन। महिमा का शरीर की जानकारी के लिए दे रहा है। आमीन। ये शरीर जो मांस का शरीर दुनिया में लास्ट 80 साल ही रह सकता है। इसका बाद इस शरीर का कुछ वैल्यू नहीं है, खत्म। आमीन। लेकिन महिमा का शरीर, आमीन, इटर्नल, आमीन, इटर्नल बॉडी है। आमीन। वो अनंत काल की तक उसको मतलब अंदाजा ही नहीं है। परमेश्वर रहने तक वो शरीर हम लोग को रहेगा, क्योंकि महिमा का शरीर परमेश्वर का शरीर है। तो उसका बच्चा लोग को भी वो क्या कर रहा है? महिमा का शरीर दे रहा है। महिमा का शरीर कब मिलेगा? जब यीशु मसीह के नाम से तुम बपतिस्मा लेके मन परिवर्तन होके यीशु मसीह का साथ साथ चलेगा, तो सारे बुरे विचार छोड़कर यीशु मसीह का साथ साथ चलेगा, तो वो महिमा का शरीर मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा। आमीन। पढ़ेगा 39। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। आत्मा को हड्डी और मांस रहते क्या? आत्मा का हड्डी मांस रहता नहीं है। लेकिन ये कौन सा शरीर है? महिमा का शरीर है। इसका मतलब महिमा का शरीर को हड्डी है, मांस है। आत्मा का शरीर को नहीं है क्या? आत्मा का शरीर को नहीं है, लेकिन मांस का शरीर को हड्डी है, मांस है। वैसे महिमा का शरीर को भी हाई बोल के दिखा रहे। लेकिन ये शरीर आत्मा का शरीर की जैसा है, आत्मा का शरीर की जैसा, इसलिए द्वार बंद हो गया, यीशु अंदर आ गया। आंखें बता रहे, लगा के देखो। सही है ना? आमीन। 42 बढ़ो। उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया। 43। उसने लेकर उनके सामने खाया। आमीन। हालेलुया। अभी उन लोग संदेह आ गया। अचानक दरवाजा सब बंद है, अंदर आ गया। ये लोग घबराहट हो गए, ये एक आत्मा है, ये कैसा है? तो यीशु उन लोग संदेह को क्या किया? निकाल दिया। अभी तुम लोग काम करो, तुम लोग खाने के लिए कुछ रखा है क्या? जो मैं खा के दिखाता है। तो वो क्या खाया देखो, बिस्किट नहीं खाया, रोटी नहीं खाया, मछली खाया है। आमीन। तुम लोगों के पास क्या है? मछली है। मछली खा के दिखाया। कौन सा शरीर में? महिमा का शरीर में मछली और रोटी। और 42 पढ़ो। उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया। और
फिर उसने उनसे कहा, हाँ। ये मेरी वे बातें हैं हाँ। जो मैंने हाँ। तुम्हारे साथ रहते हुए हाँ। तुमसे कही थी, हाँ, कि अवश्य है कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की हाँ। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं हाँ। और भजनों की पुस्तकों में हाँ। मेरे विषय में लिखी है, हाँ। सब पूरी सब कुछ पूरा हो गया है। बाइबल में यीशु मसीह के बारे में जो कुछ लिखा था सब कुछ पूरा हो गया है। आमीन। देखो, यीशु मसीह मांस का शरीर में आया था, आके क्रूस में मारा गया, उसके बाद ये शरीर को किधर रखा था? 3 दिन मिट्टी में रखा था, और 3 दिन के बाद ये शरीर बाहर आया। ये शरीर दिखाई पड़ा क्या? नहीं है। ये यीशु महिमा का शरीर में आया, यही महिमा का शरीर में उन लोग के साथ में चलता था, बात करता था, और उन लोग का घर में रहता था, और आखिरी उन लोग के साथ में खाना भी खाया। आमीन। तो इसका मतलब मरने का बाद भी हम लोग भोजन खा सकता है। कौन सा शरीर में खाएगा? महिमा का शरीर में खाएगा। तो महिमा का शरीर हम सबको चाहिए कि नहीं है? तो आज से आप लोग का बुरा विचार को छोड़ दो, आप लोग का संसार की सोच को छोड़ दो, यीशु मसीह का साथ साथ चलो, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। आमीन। यीशु मसीह के साथ में चलो और हमेशा यीशु मसीह का भागीदार बन के रह जाओ। जरूर महिमा का शरीर हमको मिलेगा, महिमा का शरीर हम लोग को जरूर मिलेगा। वो शरीर आ गया, हम आकाश में भी रहेगा, धरती में भी रहेगा, क्योंकि ये शरीर को कोई रुकाने के लिए नहीं सकता। इस शरीर के, ये महिमा का शरीर के लिए बाइक नहीं चाहिए, ये महिमा का शरीर के लिए कार नहीं चाहिए, ये महिमा का शरीर के लिए जहाज नहीं चाहिए, ये महिमा का शरीर के लिए फ्लाइट नहीं चाहिए। ये महिमा का शरीर ही सब कुछ है। आमीन। हालेलुया। ये महिमा का शरीर पाने का रहेगा तो हम लोग यीशु मसीह का साथ साथ में चलना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।